कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज कि विवाह ऐसे इतनी सरलता से नहीं हो गया। तो विवाह होने में क्या कहते हैं कि बहुत ही सुंदर कन्या थी और रुक्मी इनके भाई का नाम थे और 4 इनके और छोटे भाई थे जिनका नाम था रुक्मत, रुक्मबाहु, रुक्मेश और रुक्ममाली। लेकिन हम लोग केवल रुक्मी के बारे में जानते हैं और रुक्मबाहु। हाँ, इनके रुक्मिणी जी के जो भाई थे, रुक्मी की तो आप लोग जानते ही हो कि रुक्मी थे। एक का नाम रुक्मत था, रुक्मबाहु और रुक्मकेश और रुक्ममाली, 5 भाई थे ये लोग। हाँ, और कहते हैं इनकी बहन केवल रुक्मिणी जी थी, एक ही बहन थी और 5 भाई। और जब भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य, वैभव और गुण की प्रशंसा को सुना तो महल में आने वाले अतिथि प्राय गुणगान गाया करते थे। जो संत लोग आते थे भगवान कृष्ण के गुणगान गाया करते थे और गुणों को सुन सुन के उनको भगवान से प्रेम हो गया। श्री द्रौपदी के भाई का क्या नाम? द्रौपदी और द्रौपद कहते हैं कि भगवान कृष्ण के स्वरूप में और ये श्री विग्रह को देखकर रुक्मिणी जी ने ऐसे ही पति की कामना की। और भगवान तो वो है, कृष्ण तो वो है जो सबकी मन की जानने वाले हैं। और भगवान कृष्ण समझते हैं रुक्मिणी में बड़े सुंदर सुंदर लक्षण है, परम बुद्धिमान है, उदार है, शील स्वभाव है और साक्षात लक्ष्मी का अवतार है रुक्मिणी जी। और भगवान ने रुक्मिणी से विवाह करने का निश्चय किया। और रुक्मिणी जी के भाई बंधु भी चाहते थे कि हमारी बहन का विवाह कृष्ण से हो जाए, परंतु रुक्मी जो था वो श्री कृष्ण से बड़ा प्रिय था। क्यों? क्योंकि शिशुपाल का वो मित्र था। अब मित्रता के कारण उसके मन में ये आ गया कि अपने मित्र से विवाह करवा दो अपनी बहन का। भगवान से शिशुपाल ही था ना जिसने भगवान को 100 गाली दी थी। 100 क्या 99 दिया, भगवान बोले 100 में तेरी जय हो जाएगी। अब 99 तक बोल जितना हो। राधा भी लक्ष्मी थी, लेकिन राधा स्वयं श्री कृष्ण ही थी। एक बार कृष्ण जब मोहिनी रूप में आए तो मोहिनी रूप में आए तो महादेव हमारे मोहित हो गए। आगे कथा में सुना था आपने ना कि जब समुद्र से अमृत निकला तो भगवान मोहिनी रूप में आए, देवता असुर में लड़ाई होने लगी। तो भाई हमें अमृत दोनों को चाहिए था। अब इतना सुंदर रूप कि महादेव जी मोहित हो गए। ये जल्दी से आप खोलते नहीं है और खोल लिए तो फिर बंद नहीं कर, मोहित हो गए। अब पीछे पीछे भागने लगे, बोले हमें भी ये रूप चाहिए। भगवान बोले महादेव जी आप संत हैं, आप महात्मा, आपको ये रूप की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने राक्षसों के लिए रूप बनाया है, आप मत इसमें भागिए। लेकिन बोले नहीं, मुझे चाहिए। अब उस समय भगवान ने स्वयं को नहीं देखा था, पर बाद में भगवान सोचने लगे मैं कितना सुंदर लगता था, जो महादेव जी जैसा विकट मतलब तप करने वाला भी मोहित हो गया। मुझे एक बार स्वयं अपने सामने अपने रूप को लाना है। जब भगवान ने ऐसा सोचा तो उन्हीं की परछाई बनकर के राधा जी निकली। राधा स्वयं इसीलिए तो विवाह नहीं हुआ था कि भाई एक ही इंसान कैसे विवाह कर सकते हैं। तो राधा जी स्वयं श्री कृष्ण थी। और उसके बाद इधर कहते हैं कि परम सुंदरी रुक्मिणी जी को ये मालूम था कि उनका जो बड़ा भाई रुक्मी है शिशुपाल के साथ उनका विवाह करवाना चाहता है। उदास हो गई और बहुत सोच समझ करके अब वो मन में सोच रही है कि बड़ी संकट की घड़ी है कि कल मेरा स्वयंवर है और कैसे मैं क्या करूं, कैसे अपने प्रियतम के पास में संदेशा भेजूं। और प्रियतम भी ऐसा था जिससे पहले कभी मिली नहीं थी, ना कभी देखी है। केवल सोचिए प्रेम ऐसा होता है जो बिना देखे बिना सुने केवल एक हृदय से प्रेम हुआ था, इसी को प्रेम कहते हैं। और उसके बाद कहते हैं कि फिर विश्वास पात्र ब्राह्मण को श्री कृष्ण के पास भेजते हैं और कहते हैं कि आप मेरा ये पत्र लेकर के द्वारिकापुरी में जाइए। और प्रेम पत्र लिखती हैं। उस पत्र में रुक्मिणी जी लिखती हैं कि प्रभु मैंने अपना हृदय आपको समर्पित कर दिया और अब ये शरीर अगर कहीं और गया विवाह के बंधन में तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, मैं अपना प्राण दे दूंगी और इसका दोष फिर आपको लगेगा। अब कहते हैं कि ब्राह्मण देवता द्वारिकापुरी में पहुँचे और तब इसमें बहुत सुंदर छोटी सी बात है
कि ब्राह्मण देवता तो बड़े संत किस्म के थे, बड़े वृद्ध थे बेचारे। ब्राह्मण देवता बोले कि मैं इधर उधर भागवत करता हूँ, कथा करता हूँ, सत्यनारायण की कथा करता हूँ, ये प्रेम पत्र पहुँचाने का काम मेरा नहीं है, आज तक मैंने ये सब काम नहीं किया। रुक्मिणी जी कहती है महाराज मेरे लिए आपको करना होगा, वरना एक कन्या की वध का पाप आपको भी लगेगा। बेचारे बड़ा डर करके जाते हैं, भगवान के पास पहुँचते और कहते हैं ब्राह्मणों के परम भक्त भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण देवता को आता जब देखते हैं तो आसन से नीचे, अच्छा भगवान को सब पता है ये ब्राह्मण देवता आए किस लिए, देखते ही अपने आसन से नीचे उतर आते हैं और बैठाकर उनकी पूजा करते हैं। जैसे देवता लोग उनकी भगवान की पूजा करते हैं, आदर सत्कार कुशल पूछ करके ब्राह्मण देवता को भोजन कराते हैं। और विश्राम का जब वक्त आता है तो संतों के परम आश्रय भगवान श्री कृष्ण उनके पास आते हैं और अपने कोमल हाथों से ब्राह्मण देवता के चरणों को दबाते हैं। ब्राह्मणों की भगवान हर जन्म में जब जब अवतार लिए तब तब सेवा की, ब्राह्मण देवो भव, ब्राह्मण का बड़ा सम्मान किए। और फिर कहते हैं कि ब्राह्मण शिरोमणि आपका चित्त तो सदा और सर्वदा संतुष्ट रहता है, फिर आज क्या बात है आपका मन थोड़ा सा परेशान लग रहा है। और इधर ब्राह्मण देवता सोच रहे हैं कि मैं चिट्ठी दूं कैसे उनके लिए ये परेशानी है। ब्राह्मण के भी तो महत्व ज्यादा है, भगवान के प्राण प्रतिष्ठा भी तो भगवान ब्राह्मण लोग तो इसी मैं वही तो कह रही हूँ कि भगवान ने हर जन्म में ब्राह्मण करो तो ब्राह्मण को जब ले नहीं बुलाओ तो कुछ नहीं। तो इसीलिए तो कह रही हूँ कि ब्राह्मण को हमेशा भगवान ने मिल जाएगा। और उसके बाद कहते हैं इधर इंद्र का पद पाकर भी किसी को संतोष नहीं होता, तो उसे सुख के लिए एक लोक से दूसरे लोक में भटकना पड़ता है और कहीं भी शांति से बैठ नहीं सकता। अच्छा सुख कहाँ है? अगर एक प्रश्न किया जाए कि सुख है कहाँ, तो संसार में कहीं आपको सुख नहीं है। बस धर्म केवल इतना, एक दूसरे की नज़र में एक दूसरा सुखी है। और सही पूछो आप, अगर पता लगाओ तो संसार में कोई सुख नहीं, सबको कोई ना कोई दुख है। जिसको सारा सुख है वो फिर शरीर से दुखी हो गया, शरीर की बीमारियां लग गई उसको, कुछ ना कुछ समस्या हर मनुष्य के साथ है। तो भागवत जी ने पूछा फिर सुखी कौन? सुखी केवल आप लोग हैं जब तक कथा, जो कथा में है वो सुखी है, जो कीर्तन में है वो सुखी है, क्योंकि उतना टाइम कोई दुख नहीं है। बाकी उसके बाद तो हम नहीं, तो केवल भगवान का भक्त सुखी है, बाकी संसार में कोई भी सुखी नहीं है। और कहते हैं कि इस प्रकार से भगवान कहते हैं ब्राह्मणों को मैं सदा सिर झुकाकर नमस्कार करता हूँ। ब्राह्मण देवता राजा की ओर से तो आप लोगों को सब प्रकार की सुविधा है ना, कोई कष्ट तो नहीं है। आप बताइए कि आप किस कारण से परेशान हैं। और ब्राह्मण देवता आप रुक्मिणी जी का संदेश बताते हैं, कहते हैं रुक्मिणी जी ने भगवान आपको संदेश दिया है और कुछ तो गुप्त संदेश जो है इस खत में है, जो मुझसे मुँह जबानी बोला वो मैं आपको सुना दूँगा। थोड़ा सा मजाक की मूड में भगवान को कहते हैं पत्र आप ही पढ़ लीजिए, ये पत्र आप स्वयं पढ़िए, जो मुझसे कहा गया मैं वो। रुक्मिणी जी का संदेश क्या है कि हे त्रिभुवन सुंदर, त्रिभुवन में सबसे सुंदर आप हैं। आपके गुणों को जो सुनने वालों के कानों के रास्ते हृदय में प्रवेश करके एक एक अंग के ताप और जन्म जन्म की जलन को आप बुझा देते हैं। कानों के रास्ते से जो आपकी कथा हृदय में आती है वो क्या पहुंचाती है? जन्मों जन्म के जो ताप आपके हैं, जो दोष आपके हैं, वो मुक्त करती है कथा से ये। और आपका जो मन है वो निर्मल। और कहते हैं कि रुक्मिणी जी कहती हैं धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चारों को देने वाले आप ही हैं। धर्म में भी अच्छा, कथा में भी आपकी हिम्मत नहीं आती, मेरी हिम्मत है पढ़ने की। सच ये है कथा भी वही बात होती है। अच्छा कथा भी मंदिर में बैठ के सुनना बहुत बड़ी बात है। एक तरह से आप ये सोचिए कि आप भगवान के बीच में बैठ के, यहाँ की जो ये छवि आप देख रहे हैं ये सब साकार छवि है, प्राण प्रतिष्ठित छवि है, भगवान विराजमान है इनमें। और भगवान के बीच बैठकर कथा सुनना, तो आप कल्पना करिए कितने जन्मों का पुण्य हो जाएगा। ये छोटी बात नहीं है।
कथा बेशक ये लगे कि हाँ 4 लोगों की कथा है, पर बहुत बड़ी बात है मंदिर में भगवान के बैठ के कथा को सुनना। और रुक्मिणी जी कहती हैं कि आप चारों पुरुषार्थों को देने वाले हैं, हे श्याम सुंदर, हे अच्युतम। मेरा जो चित्त है, मेरा जो मन है, लज्जा शर्म सब कुछ छोड़ करके आपके हृदय में प्रवेश कर चुका है। और प्रेम स्वरूप श्याम सुंदर चाहे जिस दृष्टि से देखे, कुल सील स्वभाव सौंदर्य विद्या अवस्था सब में आप मुझसे श्रेष्ठ हैं। मैं आपके सामने कुछ भी नहीं हूँ। और मनुष्य लोक में जितने भी प्राणी हैं सबका मन आपको देखकर शांति प्राप्त करता है, आनंदित होता है। आप परम पुरुष हैं। आप ही बतलाइए ऐसी कौन सी संसार की कन्या होगी जो आपको अपना पति नहीं बनाना चाहिए। रुक्मिणी जी सवाल करती है भगवान से। अरे बेटा नीचे नहीं लगा। और मैं आपकी हूँ, जैसे सिंह का जो हक है, जो भाग है, उसे सियार का नहीं छू सकता। तो रुक्मिणी जी ने यहाँ भगवान कृष्ण को सिंह बनाया है और शिशुपाल को सियार बताया है कि मैं आपका भाग हूँ, तो केवल आपको ही मिलना चाहिए। अगर वो मेरे पास आया तो फिर वो मेरा स्पर्श नहीं कर पाएगा। और कहते हैं कि जन्म जन्म तक पूजा में मैंने आपको ही मांगा है और आपकी ही आराधना की है। मुझ पर प्रसन्न होइए और भगवान कृष्ण आप आकर मेरा पानी पीजिए। ये रुक्मिणी जी का संदेश है। शिशुपाल या कोई अन्य पुरुष मेरा स्पर्श ना कर सके, अब ये आपकी जिम्मेदारी है। और जब आप अपने जीवन का कोई भी वक्त, कोई भी समस्या जब भगवान को सौंप देते हैं ना, तो भगवान की मुक्ति हो जाती है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य ये है कि हम भगवान को ना सौंप के बाकी सारे अधिकारियों को सौंप देते हैं कि आप मेरा काम करा दो, आप करा दो। किसी से ना कह के केवल उनसे कहिए कि मेरा ये मुश्किल आप लोग कर दीजिए। और उसके बाद कहते हैं कि हे ना कुछ भी करके। और अच्छा, रुक्मिणी जी कहती मैं आपको उपाय भी बता देती हूँ कि आप मुझसे कैसे विवाह करें। और क्या उपाय बताती हैं? कहती है कि आज ही मैं अपनी कुल देवी के पूजन के लिए, गौरी पूजन के लिए मंदिर में आऊँगी। वहाँ पे प्रभु आप आइए और वहाँ से आप मुझे लेकर जाइए, क्योंकि ऐसे तो कोई मुझे आपके हवाले नहीं करेगा। मेरा भाई जो है वो आपसे द्वेष करता है। कुल देवी के दर्शन के बहाने आप मुझे वहाँ से लेकर चलिए। और रुक्मिणी जी का जब ऐसा संदेश भगवान को मिलता है तो भगवान कहते हैं तथास्तु, जाके बोल दो तैयार होके आएंगी। और रुक्मिणी का हरण मैं नहीं करूँगा, कृष्ण का हरण रुक्मिणी को करना क्योंकि मैं दुश्मन के राज्य में जाऊँगा। अगर किसी की बेटी हर के ले जाऊँगा तो वो लोग छोड़ेंगे क्या मुझे? तो इसीलिए। और इधर शिशुपाल जो था, इसने अपने सैनिकों को लगा दिया था कि देखना, कन्या पे नज़र रखना, कोई इधर उधर का पुरुष ना आने पाए। और सारे सैनिक लग गए। भगवान बीच में से आ गए मंदिर में। रुक्मिणी जी आंखें बंद करके, जैसे सीता मैया गौरी माँ की वो कर रही थी, ऐसे रुक्मिणी जी भगवान को याद करती हैं और गौरी जी से ये प्रार्थना करती हैं कि जन्म जन्म मुझे कृष्ण ही पति रूप में। और इतने में भगवान कृष्ण उनके पीछे खड़े होते हैं। और उसके बाद कहते हैं कि रुक्मिणी मैं यहीं पर हूँ, तुम पीछे मुड़ कर देखो। और जब भगवान को देखती हैं तो अचेत अवस्था में हो जाती है, मतलब ऐसी सुध बुध खो बैठती है, ऐसी स्थिति बन जाती है कि वो भगवान को नमन भी नहीं कर पाती। भगवान मुस्कुराते और कहते हैं कि जिस कृष्ण